और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, स्टार लगा लेना, ये डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, for which of the following molecules significant mu is not equals to 0। ये क्या बात हो गई, सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आना चाहिए, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आना चाहिए। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिया ये बेंजीन की रिंग, ये Cl और ये Cl। दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिया ये बेंजीन की रिंग और यहाँ CN और यहाँ CN। तीसरा मॉलिक्यूल आपको दिया ये बेंजीन की रिंग और यहाँ OH और यहाँ OH। एंड फोर्थ आपको दिया यहाँ SH और यहाँ SH। अब ध्यान से सुनो ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज ओनली 3, ऑप्शन बी इज 3 and 4 both, ऑप्शन सी इज ओनली 1 एंड ऑप्शन डी इज 1 and 2। ये डायरेक्ट सवाल आएगा एग्जाम में, बार बार रिपीटेड है ना, ये भी 6 बार आ चुका है सवाल। अब ध्यान से सुनो, कभी एडवांस में आया है, कभी मेंस में आया है, फिर से आ जाएगा किसी भी एग्जाम में, नीट में या कहीं पे रिपीटेड सवाल है, ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनो, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ याद है, जब भी क्लोरीन लगाओ बेंजीन की रिंग में ऑपोजिट लगाए तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई समस्या है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तरीके से इसको मैं बना के आपको दिखा दूँ अलग से। देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें भी कोई समस्या नहीं है, इसका भी CN से CN कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और CN का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है इस तरीके से, ठीक। तो इसका डाइपोल मोमेंट जिस स्टाइल का होगा इसका भी, तो इसको कैंसिल कर देगा, ये ऑपोजिट लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लफड़ा है, क्या लफड़ा है, ध्यान सुनो। लफड़ा ये है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, पता है इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए इसको समझने के लिए पहले आप ये समझ सकते हो, वैसे भी आपने शायद पढ़ा नहीं, हाइड्रोजन चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ोगे क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे H2O2, ठीक, H2O2। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता होगा, मतलब समझो, ठीक। देखो ये हाइड्रोजन दोनों सेम प्लेन में नहीं है, और यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे और यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, ठीक, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है, समझो बात को। देखो ये वाला लोन पेयर और ये वाले लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, पता है क्यों, क्योंकि ये अलग प्लेन में होगा, ये अलग प्लेन में होगा। बात समझिए थोड़ा सा, ठीक। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा और इसका आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा जस्ट ऑपोजिट है, ऐसा होता नहीं है, वो अलग प्लेन में होते हैं, ये डिफरेंट प्लेन में, ये डिफरेंट प्लेन में, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाता है इसमें, ठीक, ओके। तो डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट आपका कैंसिल नहीं होगा, ठीक। अब आप जब H2O2 का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको बात समझ में आएगी, बस आप मोटी माटी बात ये देखो जरा कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, इनका डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल नहीं होता, ये बात आपको याद रख के आगे बढ़ना है सीधे। मैंने आपको बताया बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती है, यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा आपको, यही हालत यहाँ पर होती है। ध्यान चेक करो, ये बेंजीन की रिंग है, ठीक, और ये देखिए ये इसके लोन पेयर अगर इस तरीके से हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ नीचे वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर और उसका हाइड्रोजन इधर होगा, थोड़ा सा अलग प्लेन में दिखाने के लिए अलग स्टाइल से बनाया। तो इसका लोन पेयर का और इसका लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, अलग प्लेन में होने की वजह से, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। और यही हालत यहाँ पर होती है सल्फर के लोन पेयर, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये चीज़ आपको याद करके आगे बढ़ना है, ठीक। ये सल्फर है, सल्फर भी ग्रुप नंबर 16 का है, हाइड्रोजन जैसा, ठीक। तो इसके लोन पेयर अगर ऐसे कहीं आते होंगे, ठीक। अब इन्हीं सवालों को आप अच्छी तरीके से सीख लोगे जब आप आगे केमिस्ट्री और पढ़ोगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, अभी के लिए तो याद कर लीजिए, ऐसा सवाल आपके सामने अगर आ गया है तो, क्योंकि ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं, ठीक। धीरे धीरे और केमिस्ट्री सीखते रहोगे तो पता चलेगा। बस मोटा मोटी बात ये है क्या कि इसका जो लोन पेयर है सल्फर का, इसका लोन पेयर है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट
जीरो नहीं होता, ये एक दूसरे कैंसिल नहीं करते हैं, ओके, कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आता है यहाँ पर। तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ भी और यहाँ भी म्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो थर्ड और फोर्थ दोनों में म्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक,